फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेक लॉ इजी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जुडिशियल एंड क्वाशी जुडिशियल एक्ट अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट। देखिए, ये जो जुडिशियल और क्वाशी जुडिशियल के बारे में आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी पढ़ेंगे या हो सकता है आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो बट आज हम बात करेंगे कि जो लॉ ऑफ टॉर्ट है उसमें जुडिशियल और क्वाशी जुडिशियल एक्ट जो है उसका क्या मतलब होता है, या किस तरीके से उनको कुछ केसेस होते हैं उसमें एग्जाम्पशन मिलती है, मतलब छूट मिलती है। तो चलिए पहले स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जुडिशियल एक्ट के बारे में। आपको एक बार मैं पहले बता देती हूँ, इससे पहले जो है मैंने लॉ ऑफ टॉर्ट में जो भी डिफेंसेस वगैरह यूज़ होते हैं उनके बारे में शॉर्ट शॉर्ट में मैंने टॉपिक्स कवर किए हैं। तो आप चाहें तो मेरे वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जुडिशियल एक्ट को। अगर हम बात करें जुडिशियल एक्ट की, तो क्या होता है जुडिशियल एक्ट में? इट स्टेट्स दैट ऑल द जुडिशियल ऑफिसर्स, जजेस, मुंसीफ्स एंड मजिस्ट्रेट्स आर exempted from any liability for work done by them in the discharge of their judicial duties, even if they had done it with malice and not honestly। तो हम बात करते हैं जुडिशियल एक्ट जो है वो कौन परफॉर्म करता है? जितने भी आपके जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं, जैसे कि आपके जजेस हैं, मुंसीफ्स हैं, मजिस्ट्रेट्स वगैरह है, जो कि एक तरीके से जुडिशियल लेवल पे हैं, किसी भी तरीके का डिसीजन लेने के लिए कैपेबल हैं, या उनको लॉ ने अथॉरिटी दी है, फाइन, कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करने के लिए। तो ये जितने भी जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं उनको कुछ तरीके की लाइबिलिटी, मतलब कुछ तरीके की छूट मिलती है। किस चीज़ के लिए? जो काम वो करते हैं अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हुए, मतलब जो भी एक्ट वो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हुए करते हैं उनके लिए उनको लाइबिलिटी मिलती है, मतलब छूट मिलती है। इवन इफ़ दे हैड डन इट विद मेलाइस एंड नॉट ऑनेस्टली, चाहे फिर वो काम उन्होंने किसी बैड इंटेंशन के साथ किया है, या फिर हम कह सकते हैं कि ऑनेस्टली उन्होंने अपना काम नहीं किया है। क्योंकि ऑनेस्टली किया है या मेलाइस के साथ किया है नहीं किया है, इसको डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है। बट जो जुडिशियल ऑफिसर हैं ये माना जाता है कि जब वो अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज कर रहे हैं, मतलब अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस दौरान वो सही डिसीज़न ही लेंगे या सही डिसीज़न लेने की कोशिश करेंगे। या दूसरे सेंस में अगर हम बात करें तो वी कैन से दैट if any judicial officer if any judicial officer, judges, munsifs or magistrates does some work or does some work or some act during the discharge of their duty, then they will not be held liable for the work। तो यहाँ पर भी वही बात की गई है, बस थोड़ा सा शब्दों को घुमा दिया गया है, या हम कह सकते हैं थोड़ा शब्दों को चेंज कर दिया गया है। देखिए, मैं आपको समझा रही हूँ तो आप इनको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। आपको बस समझना है कॉन्सेप्ट, क्या समझना है आपको, कि जो भी जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं, चाहे वो जजेस हैं, मुंसीफ्स हैं, या फिर आपके मजिस्ट्रेट्स वगैरह हैं, उनको कुछ छूट मिलती है, कुछ लाइबिलिटी मिलती है। किस चीज़ में लाइबिलिटी मिलती है? कि अपनी जुडिशियल ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हुए अगर वो कोई एक्ट करते हैं और उस एक्ट की वजह से अगर किसी को मान लीजिए नुकसान होता है, तो उसके लिए वो लायबल नहीं ठहराएंगे। वो तो वही जेन्युइन सी बात है कि जब आपके जजेस हैं या मजिस्ट्रेट वगैरह हैं वो कोई डिसीज़न लेंगे तो वो किसी के फेवर में होगा, तो किसी के अगेंस्ट में भी होगा, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि भाई थोड़ा थोड़ा बेनिफिट दोनों को हो जाए, वो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट चाहे दोनों है। तो इस केस में क्या होता है कि आपका जो ये ऑफिसर्स होते हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं, जजेस मुंसीफ वगैरह होते हैं, इनको छूट मिलती है, लाइबिलिटी मिलती है, और इनको बाद में इस चीज़ के लिए या किसी के हार्म के लिए, नुकसान के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता है। उम्मीद है आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब आगे बात करते हैं। दिस एग्जाम्पशन इज एसेंशियल सो दैट दे कैन परफॉर्म दियर जुडिशियल एक्ट विदाउट एनी फियर एंड प्रेशर एंड दे कैन एक्ट इम्पार्शली। तो ये जो भी एग्जाम्पशन दी जा रही है, जो छूट दी जा रही है, वो किस बात को ध्यान में देकर रख कर दी जा रही है कि जो जजेस वगैरह हैं, जो आपके बोलते नहीं है, जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, वो अपने एक्ट को इम्पार्शली करें, बिना किसी डर के, बिना किसी प्रेशर के। बिकॉज इफ़ दे हैव टू वर्क अंडर फेयर एंड प्रेशर देन इट कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड दैट देयर डिसीजन इज़ इम्पार्शियल। क्योंकि आपको पता ही है
कि अगर मान लीजिए कि वो किसी डर के अंडर, अगर उनको इस तरीके की लाइबिलिटी नहीं मिलेगी और वो किसी डर के अंडर या किसी प्रेशर की वजह से कोई डिसीज़न लेते हैं, तो ये मतलब उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है कि वो जो डिसीज़न है वो इम्पार्शियल होगा, मतलब बिना किसी पार्शियलिटी के लिया गया है। भाई जिसने प्रेशर दिया या जिसने उनको डराया धमकाया तो वो उसी के फेवर में दे सकते हैं डिसीज़न। तो इसलिए इम्पार्शियल जजेस का जो डिसीज़न है वो इम्पार्शियल होने के लिए ये ज़रूरी है कि उनको उनकी जुडिशियल एक्ट के लिए, जो कि वो अपनी जुडिशियल ड्यूटीज़ परफॉर्म करते समय परफॉर्म करते हैं या एक्ट करते हैं, उसके लिए उनको कुछ छूट दी जाए, कुछ एग्जाम्पशन दी जाए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जुडिशियल इंडिपेंडेंस। और ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपका जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि कौन सा ऐसा लॉ है जो जुडिशियल ऑफिसर्स को इम्यूनिटीज़, इस तरीके की इम्यूनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, इस तरीके का बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, छूट प्रोवाइड कर रहा है। तो वो है आपका जुडिशियल ऑफिसर प्रोटेक्शन एक्ट 1850। तो जुडिशियल ऑफिसर्स प्रोटेक्शन एक्ट 1850 के अंडर ये इम्यूनिटीज़ जो हैं वो जुडिशियल ऑफिसर्स को प्रोवाइड की जा रही हैं। इन इंग्लिश लॉ, जुडिशियल ऑफिसर्स ऑफ हाई कोर्ट आर टोटली एग्जाम्प्टेड फ्रॉम लाइबिलिटी ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटी। तो अगर हम इंग्लिश लॉ की बात करें, देखिए इंडियन लॉ की बात अभी बाद में करूँगी, पहले इंग्लिश लॉ की अगर बात करें तो जो भी जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं हाई कोर्ट के, कहाँ के जुडिशियल ऑफिसर्स, हाई कोर्ट के जो जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं उनको टोटली मतलब पूरी तरीके से एग्जैम्प्ट किया जाता है इस तरीके की लाइबिलिटी से। किस लाइबिलिटी से? कि जो वो अपनी जुडिशियल ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए जो भी एक्ट करते हैं उससे उनको टोटली लाइबिलिटी दी जाती है, मतलब टोटली एग्जैम्प्ट किया जाता है, वेदर दे हैव एक्टेड विद इन देयर जुरिडिक्शन और नॉट। चाहे वो अपने जुरिडिक्शन के अंडर उन्होंने काम किया हो, चाहे अपने जुरिडिक्शन से बाहर उन्होंने कोई एक्ट किया हो, ठीक है ना। बट द लोअर कोर्ट जजेस हैव द बर्डन टू प्रूव दैट दे हैव एक्टेड विद इन देयर जुरिडिक्शन। तो ये तो आपकी बात हो गई हाई कोर्ट की। जो इंग्लिश लॉ होता है उसमें हाई कोर्ट के जो आपके जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं उनको टोटली एग्जेम्प्ट किया जाता है इस तरीके की लाइबिलिटी से, जो भी वो एक्ट करते हैं ड्यूरिंग दी परफॉर्मेंस ऑफ दियर जुडिशियल ड्यूटीज़, ठीक है ना। बट चाहे उन्होंने वो जो चाहे उन्होंने वो जो एक्ट किया है वो अपनी जुरिडिक्शन के अंदर किया हो या फिर अपनी जुरिडिक्शन से बाहर किया हो। बट यही केस क्या होता है कि जो लोअर कोर्ट के जो जजेस होते हैं, है ना, उनके ऊपर ये बर्डन होता है प्रूव करने का कि उन्होंने जो भी एक्ट परफॉर्म किया है वो अपने जुरिडिक्शन के अंडर परफॉर्म किया है। अगर उन्होंने अपने जुरिडिक्शन से बाहर जाके कोई एक्ट परफॉर्म किया है तो उसके लिए उनको लाइबिलिटी नहीं मिलेगी। अब द अथॉरिटीज़ और बॉडीज़ विच फॉल्स अंडर, ओके, तो अभी मैंने बात की इंग्लिश लॉ की, अब हम बात करते हैं इंडियन लॉ की। किसकी बात करेंगे हम? इंडियन लॉ की। तो जो आपका इंडियन लॉ है इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू बोथ हायर एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स फ्रॉम सिविल लाइबिलिटी इन टॉर्ट। मतलब टॉर्ट में जो भी सिविल लाइबिलिटी होती है उससे इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, किसको? चाहे वो आपका हायर कोर्ट है चाहे उसकी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है। बट दे हैव रेस्ट्रिक्शन दैट दे मस्ट एक्टेड इन गुड फेथ एंड बिलीव दैट दे एक्टेड विद इन दियर जुरिडिक्शन। पर उनके ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शन होता है? हाई कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो होती हैं उनके जो ऑफिसर्स होते हैं, अगर उनको टॉर्ट में सिविल लाइबिलिटी उनको चाहिए, बट ठीक है, मतलब सिविल लाइबिलिटी जो है उससे इम्यूनिटी चाहिए, तो उसके लिए मतलब ये ज़रूरी है कि उन्होंने, उनका ये मानना हो या फिर उन्होंने जो भी एक्ट किया है वो गुड फेथ में किया है, ठीक है ना। और साथ साथ में ये भी उनको मतलब उनका बिलीव होना चाहिए, या हम कह सकते हैं उन्होंने अपने जुरिडिक्शन के अंडर वो काम किया होना चाहिए। जुरिडिक्शन से बाहर जाके अगर काम किया है तो ये लाइबिलिटी उनको नहीं मिलेगी। तो ये तो आपका हो गया जुडिशियल एक्ट ख़त्म, है ना। टॉर्ट में जो आपका जुडिशियल एक्ट है वो ख़त्म हो गया। अब हम बात करते हैं क्वाशी जुडिशियल एक्ट की। तो सबसे पहले क्वाशी जुडिशियल एक्ट, या हम कह सकते हैं क्वाशी जुडिशियल अथॉरिटीज़ जो होती हैं ना, वो बेसिकली क्या होती हैं, वो पूरी तरीके से एक तरीके से बोलते हैं ना, जो लोअर अथॉरिटीज़ हैं उनको एक बेनिफिट दे दिया गया है या उनको पावर दे दी गई है कि वो भी कुछ रूल्स बना सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि कुछ जजमेंट्स वगैरह दे सकते हैं।
तो वो आपकी क्वाशी जुडिशियल अथॉरिटीज़ होती हैं। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। The authorities having power to make rules and regulations for their own administration is known as quasi judicial authorities। मतलब ऐसी अथॉरिटीज़ जो कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस अपने आप बना सकती हैं, उनके पास में ये पावर होती है, तो उन्हें हम क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ कहते हैं। The authorities or bodies which falls under this are club, university, medical council etc। तो इसके अंडर जो आपकी अथॉरिटीज़ आती हैं जैसे कि क्लब हो गया, यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, वो भी क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ में होती हैं, मेडिकल काउंसिल वगैरह हो गया। देन द पावर ऑफ मेकिंग रूल्स एंड रेगुलेशन इज़ डेलीगेटेड बाय द एक्ट्स पास बाय द लेजिस्लेचर। मतलब ये जो आपके क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ होती हैं ना, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ होती हैं, उनको ये रूल्स और रेगुलेशंस बनाने की जो पावर होती है वो कहाँ से मिलती है? लेजिस्लेचर जो होता है उसमें एक्ट पास करके उनको ये पावर डेलीगेट की जाती है। जैसे आपने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पढ़ा है ना, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में क्या होता है कि जो सुप्रीम पावर है वो अपने जो लोअर अथॉरिटीज़ होती हैं उनको पावर दे देती है कि वो भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकें या कुछ लॉज वो बना सकें। The quasi-judicial authority are immune from civil liability if they follow the principle of natural justice and rules and customs which determine their jurisdiction। तो ये जो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ होती हैं, जो भी आपकी क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ होती हैं, ये क्या होती हैं? इनको ये जो इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है, देखिए जनरली जुडिशियल अथॉरिटीज़ को तो इम्यूनिटी होती है, बट जो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है उनको ये इम्यूनिटी किस कंडीशन पे मिलती है? ये हम कह सकते हैं ये जो सिविल लाइबिलिटी है इससे इम्यूनिटी उनको कब मिलेगी? जब वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते हैं, जो भी रूल्स वगैरह हैं उनको फॉलो करते हैं, जो कस्टम्स वगैरह हैं उनको फॉलो करते हैं। और ये कौन से रूल्स कस्टम्स होते हैं? जो कि उनके जुरिडिक्शन की जो लिमिट्स है उसको डिटरमाइन करती है। फाइन। If in this kind of institution, employees can be terminated or expelled from the institution only on the following basis। तो ये जो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ होती हैं, ये इसके अंडर जो भी आपके इंस्टीट्यूशंस वगैरह आते हैं, वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको किस तरीके से टर्मिनेट या एक्सपेल कर सकती है, निकाल सकती है। उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे सबसे पहले तो जो जो जिसको भी उनको निकालना है, मतलब जिस एम्प्लॉय को उन्हें एक्सपेल करना है, उसे टर्मिनेट करना है, वो उसके गिल्ट के लिए कि उसका गिल्ट क्या है, उसकी गलती क्या है, ठीक है ना, उसकी गिल्ट है, उसकी गलती क्या है, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन उसे प्रोवाइड करेंगे। दूसरा, वो उसको रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे क्या करने के लिए? मतलब अपना पक्ष रखने के लिए। तीसरा कि वो ये भी कहेंगे कि जो भी एक्ट वो कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं? गुड फेथ में कर रहे हैं। मतलब वो किसी बैड इंटेंशन के साथ उस एम्प्लॉय को एक्सपेल नहीं कर रहे हैं, बट वो किस में कर रहे हैं? गुड फेथ में कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें मतलब और लोगों का भला है, या हम कह सकते हैं इंस्टीट्यूशन का भला है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रख के वो ये काम कर रहे हैं। If these rules have been followed, the court will not interfere even though the decision appears to be wrong। अगर ये सारे आपके रूल्स अगर फॉलो होते हैं तो जो कोर्ट है वो उनके डिसीजंस में इंटरफेयर नहीं करेगा, इवन कि वो जो डिसीजन ऐसा लग रहा है कि भाई गलत है तो वो उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। फाइन। तो इसके लिए अब एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। क्या एग्जांपल है? देयर वाज अ केस इन विच अ क्लब एक्सपेल्ड वन ऑफ हिज मेंबर without prior notice on the grounds that he had used abusive language for the other member of the club। तो क्या था कि आपका एक केस है जिसमें आपका एक क्लब था, क्लब ने क्या करा, अपने एक मेंबर को निकाल दिया बिना किसी प्रायर नोटिस के। किस ग्राउंड पे? कि भाई उसने दूसरा एम्प्लॉय था, या नॉट एम्प्लॉय, दूसरा जो मेंबर था उसके अगेंस्ट एब्यूसिव लैंग्वेज, मतलब बुरे शब्दों का, अपशब्दों का प्रयोग उसने किया या एब्यूसिव लैंग्वेज का उसने यूज़ किया। द क्लब हैड ऑल्सो नॉट गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू पुट अप हिज डिफेंस। और ये जो क्लब था उसने उसको अपना डिफेंस, मतलब अपना पक्ष रखने के लिए एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड नहीं करी। इट वॉज हेल्ड दैट द एक्सपेल्शन ऑफ द मेंबर वॉज इलीगल एंड ही विल कंटिन्यू एज अ मेंबर ऑफ द क्लब।
तो यहाँ पर कोर्ट ने क्या करा, इंटरफेयर करा और उसने कहा कि भाई ये जो एक्सपल्जन किया गया मेंबर का वो पूरी तरीके से इलीगल है और वो आपका क्लब का मेंबर बना रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो टॉर्ट से रिलेटेड आपका जुडिशियल और क्वाशी जुडिशियल एक्ट है इसको मैंने आपको बता दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।